एरे के अंदर हमने ये देख लिया था कि एरे बनता कैसे है, एरे होता क्या है, और एरे के हमने कुछ मेथड पढ़े थे। अच्छा, इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि वार में, लेट में और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो कोई बताएगा कि वार में, लेट में और कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या है? कौन बताएगा भाई? कोई है इस क्लास में जिसको पता है कि वार, लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था? बताएं। वार में सिर्फ डिफरेंस ये होता है, वार में कोई डिफरेंस नहीं होता। वार पे ग्लोबल वेरिएबल्स होता है, मतलब कहीं उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। और डुप्लीकेशन में आप नेम लिखिए, नेम के बाद दोबारा नेम लिखिए तो वेरिएबल ओवरराइड कर देगा। लेट में हम दोबारा से इनिशियलाइज कर सकते हैं, डिक्लेयर नहीं कर सकते। और कॉन्स्ट में दोनों नहीं कर सकते, ना ही डिक्लेयर कर सकते हैं, ना ही दोबारा इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वार के अंदर ये होता है कि वार के नाम से आपने एक वेरिएबल बनाया, माई नेम का मैंने एक वेरिएबल बना दिया और यहाँ पे मैंने कुछ अपना नाम लिख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर ही मसला होता है कि वार के अंदर ना इस नाम से मैं एक और वेरिएबल बना सकता हूँ। मैं इधर आ गया और मैंने एक और वेरिएबल बना दिया, ये मैंने एक और बना दिया। लेट के अंदर क्या होता है कि वार के अंदर ये होता है कि इसको ना आपने रीडिक्लेयर कर दिया। पहले ये वेरिएबल एक डिक्लेयर हुआ था माई नेम के नाम से, उसने क्या करा, आपने इसको दोबारा से बना दिया इसी नाम से। सही है। दूसरी तरफ जो लेट जो होता है ना, लेट, लेट के अंदर आपने अगर एक वेरिएबल बना दिया माई सिटी, ठीक है, लेट के नाम से आपने एक वेरिएबल बना दिया माई सिटी। वार के अंदर ये हो रहा था कि इस नाम से आपने दोबारा बना दिया था, लेकिन लेट के अंदर आप दोबारा से इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, ये आपको दे देगा एरर। ठीक है, ये आपको दे देगा एरर, ये बोलेगा भाई कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल माई सिटी। ये बोल रहा है कि भाई रीडिक्लेयर नहीं कर सकते आप माई सिटी नाम के वेरिएबल को दोबारा, दोबारा इसको आप नहीं बना सकते, आपने एक बार बना दिया तो बना दिया। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ जो वार था उसने हमें कोई वार्निंग नहीं दी, कोई उसने हमें एरर नहीं दिया इतना अच्छा कि आपने दोबारा बनाया या नहीं बनाया, बोल रहे भाई बना लो। अच्छा, तीसरी तरफ जो हमारे पास कॉन्स्ट था, कॉन्स्ट, मैं बोलता हूँ कि भाई माय कंट्री के नाम से एक वेरिएबल बनाओ और उसका आप नाम रख दो पाकिस्तान। ठीक है। अब अगर मैं इस नाम से एक और वेरिएबल बनाऊंगा तो ये मुझे एरर देगा लाजमी इसकी तरह। लेकिन लेट के अंदर ये हो सकता है कि मैं लेट के नाम से किसी भी वेरिएबल को अगर बनाता हूँ तो मैं उसको ओवरराइड कर सकता हूँ। मैंने बोला कि भाई माई सिटी को आप बराबर कर दो लाहौर के। ठीक है, तो मतलब किसी भी वेरिएबल को मैं बना सकता हूँ और उसको रीडिक्लेयर भी कर सकता हूँ, उसको चेंज भी कर सकता हूँ वार के ज़रिए। अगर मैं ये चाहता हूँ कि उस नाम से एक और वेरिएबल ना बने तो मैं उसको लेट से बनाऊंगा, लेकिन उसके अंदर ये होता है कि आप उसका नाम चेंज कर सकते हो बाद में। लेकिन कॉन्स्ट के अंदर ये होता है कि आप ना तो सेम नाम से वेरिएबल बना सकते हो ना तो उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते दोबारा। यहाँ पे आके आप इसको देखोगे तो एरर देगा ये आपको। ये बोल रहा है कि भाई माई सिटी हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड। सही है कि हमने पहले से बनाया हुआ, इसको उठा दें। यहाँ पे आप आए तो बोल रहे हैं कि भाई टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ये बोल रहा है आपने एक वेरिएबल बनाया था जिस जो कि कांस्टेंट होता है, जो कि सेम रहता है, उसका नाम आप चेंज नहीं कर सकते, और आपने क्या किया हुआ है, उसका नाम आपने यहाँ पे चेंज किया हुआ है। लाइन नंबर 46, ये देखो लाइन नंबर 46। ठीक है, तो कॉन्स्ट का जो वेरिएबल बनता है उसका उसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। लेट से जो वेरिएबल बन सकता है उसको आप चेंज तो कर सकते हो, लेकिन उस नाम से कोई आप दूसरा वेरिएबल नहीं बना सकते। और वार से क्या होता है भाई, दोनों काम आ जाते हैं, आप उसको चेंज भी कर सकते हो और आप उस नाम से दूसरा वेरिएबल भी बना सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने देखा था एरे। एरे से रिलेटेड कोई सवाल है किसी का तो पूछ लो। है कोई सवाल? रिवाइज करवा दें एक बार। एरे जो होता है वो काइंड ऑफ एक लिस्ट होती है। जैसे एक वेरिएबल के अंदर आपने बहुत सारे वेरिएबल या डेटा टाइप डाल दिए। एरे बनता है ऐसे है कि आपने यहाँ पे आके बोलना है कि इधर लेट सिटीज और स्क्वायर ब्रैकेट। बनाएंगे ना, अभी आज बनाएंगे। ठीक है, आपने बोल दिया कि भाई सिटीज़ के नाम से एक एरे बना दो।
अब इस एरे के अंदर मैं बहुत सारे नंबर भी डाल सकता हूँ, मैं स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ, मैं बूलियंस भी डाल सकता हूँ, और मैं एरे भी डाल सकता हूँ, कोई ना ऑब्जेक्ट हो गया, वेरिएबल हो गया, कुछ भी हो गया। अच्छा, सिटीज़ के अंदर मैंने आके बोला भाई कराची, लाहौर और हैदराबाद, और इसको कंसोल कराते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सारे के सारे सिटीज़ आ जाते हैं। तो इसको करना पड़ा, सिटीज़ आ जाते हैं। ठीक है, ये देखो एक लिस्ट टाइप की एक चीज़ बन गई जिसके अंदर आ गया भाई आपका कराची, लाहौर और हैदराबाद। ठीक है, ये होता है हमारा बिल्कुल बेसिक सा एरे। अब इस एरे के अंदर मैं नंबर्स भी डाल सकता हूँ। मैंने बोला 90, 67, 66। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एरे के अंदर स्ट्रिंग और नंबर दोनों आ गए। इसके अलावा आप यहाँ पे ट्रू फॉल्स भी डाल सकते हो। आपने बोल दिया कि भाई यहाँ पे फॉल्स होगा और यहाँ पे मैं ट्रू डालना चाहूँ, ट्रू डालना चाहूँ, तो यहाँ पे क्या होगा भाई आपके पास ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, मतलब सारे डेटा टाइप आपके पास यहाँ पे आ गए। आप चाहो तो एरे के अंदर एरे भी डाल सकते हो। इधर आप आ गए और आपने बोला कि भाई यहाँ पे आके इसके अंदर एक और एरे डाल दो। ठीक है, एक और एरे आप डाल दो, तो यहाँ पे हमारे पास एरे के अंदर एक और एरे आ गया लास्ट। ठीक है, इसको हम बोल रहे थे 2 डायमेंशन एरे। क्या बोल रहे थे इसको? 2 डायमेंशनल एरे, यानी 2D एरे हो गया, एरे के अंदर एरे आ गया। अच्छा, इसके अलावा हमने एक और चीज़ देखी थी कि एरे के किसी ख़ास इंडेक्स को आपको कैसे वो करना है, एक्सेस करना है। तो वो कैसे था भाई? मुझे अगर इस लाहौर को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूँगा? मुझे लाहौर उठाना है इस सिटीज़ के अंदर से, कंसोल कराना है सिर्फ लाहौर को। इंडेक्स लगाएंगे, कैसे लगाएंगे भाई? क्या लगाऊँ? स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। अब 2 लिख दें। अच्छा, 2 क्यों लिखना है इसके अंदर? 0, 1, 2 पे लाहौर पड़ा है तो यहाँ पे मेरे पास लाहौर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मुझे हैदराबाद को प्रिंट कराना है तो सिटी डाल देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास हैदराबाद प्रिंट हो रहा था। सही है भाई, तो ये हमने बिल्कुल बेसिक सा एक एरे पढ़ लिया था कि एरे असल में होता क्या है, सिंपल। इसके अलावा हमने एक और चीज़ देखी थी कि एरे को एरे के हमने 4 मेथड पढ़े थे, 4 पढ़े थे ना, तो एक एरे बनाते हैं इधर आगे। एक मिनट, ठीक है जी। तो हमने क्या कर लिया, हमने एक एरे बना लिया कुछ सिटीज़ के नाम का, और मैं क्या करता हूँ कि इस एरे को पहले कंसोल करा दूँ। मैंने माई एरे को कंसोल करा दिया। यहाँ पे आते हैं तो मुझे यहाँ पे एरे कंसोल में नज़र आ गया। ठीक है, इस्लामाबाद, लाहौर और हैदराबाद। अब मैं इसके लाहौर को एक्सेस अगर करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे आके स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, और एरे क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, इसको बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, कौन से इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है, तो 0 इंडेक्स ये आ गया, 1 ये आ गया, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे तो मुझे लाहौर नज़र आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इतना तो सबको पता लग गया। अच्छा, एरे के अंदर हमने एरे के कुछ मेथड भी पढ़े थे, तो कौन मुझे ये बताएगा कि अगर मुझे हैदराबाद के बाद एक और सिटी को ऐड करना है, कराची को ऐड करना है, तो वो कैसे आएगा? इधर डॉट पुश, तो इधर आते हैं और बोलते हैं कि भाई माई एरे डॉट पुश, और आगे कराची। सही है, तो अभी इस्लामाबाद, लाहौर और हैदराबाद था। अब यहाँ पे आते हैं तो कराची इधर हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, पहले नहीं था, बाद में क्या हुआ, हमने यहाँ पे आके इसको ऐड कर दिया। ऐड कर दिया तो नए वाले के अंदर हमें कराची नज़र आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मुझे स्टार्ट में कुछ ऐड करना है तो अनशिफ्ट आ रहा था, आओ देखते हैं। मैंने बोला कि भाई माई एरे डॉट अनशिफ्ट, और यहाँ पे आप डाल दो कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, कश्मीर स्टार्ट में चला जाएगा, इस्लामाबाद से पहले आ जाएगा। ठीक है भाई, कश्मीर क्या हुआ, इस्लामाबाद से पहले आ गया, कश्मीर, इस्लामाबाद, लाहौर, हैदराबाद। अच्छा, इसके बाद हमने ये भी देखा था कि अगर मुझे स्टार्ट में से कोई चीज़ अगर हटानी है तो मैं क्या करूँगा,
शिफ्ट माई एरे डॉट शिफ्ट जैसे मैंने किया तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, लाहौर और हैदराबाद बच गया और इस्लामाबाद गायब हो गया। और अगर मुझे लास्ट में से कुछ हटाना था तो पॉप, अनशिफ्ट से स्टार्ट में जाता है, पॉप कर दिया तो क्या हुआ भाई, इस्लामाबाद और लाहौर आ गया और हैदराबाद यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, तो हमने ये 4 बिल्कुल बेसिक मेथड पढ़े थे एरे के। अभी ऐसा करते हैं कि एरे को थोड़ा सा और समझते हैं और एरे के कुछ और मेथड हम पढ़ते हैं कि अगर आपको दरमियान में कोई चीज़ इंसर्ट करनी है या दरमियान से कोई चीज़ हटानी है कहीं से, तो वो आप कैसे करोगे। अच्छा, इधर आते हैं और सबसे पहले ना इसको कमेंट करते हैं और इधर आके बोलते हैं कि भाई लेट न्यू एरे इक्वल्स टू एक एरे। अब गौर से देखना यहाँ पे क्या होने जा रहा है। यहाँ मैंने एक एम्प्टी एरे बना दिया और इधर आ गए हम, इधर आके मैंने बोला कि भाई न्यू एरे का आप कंसोल कराओ। सबसे पहले न्यू एरे को कंसोल कराओ, तो ये एम्प्टी एरे आ गया है ना हमारे पास, इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, इसकी लेंथ देखो 0 आ रही है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस एरे के अंदर ना, गौर से सुनना इस चीज़ को, इस एरे के अंदर मैं एक और एरे बनाने लगूँ। मैंने बोला यहाँ पे होगा 1 2 3, ठीक है, और इसके बाद एक और आ जाएगा यहाँ पे 4 5 6 7 8 9, ठीक है। क्या हुआ ये 2D एरे हो गया, यानी एरे के अंदर एक और एरे बन गया। ठीक है, इधर आते हैं तो देखो एक एरे ये आ गया और इसके अंदर बोल रहे हैं 3 एरे बने हुए हैं। इसको मैंने ओपन किया तो मुझे इसने तीनों एरे दिखा दिए। पहला वाला खोलता हूँ तो उसकी वैल्यूज आ जाती हैं, दूसरा वाला खोलता हूँ तो उसकी आ जाती हैं और तीसरा वाला खोलता हूँ तो उसकी आ जाती हैं। अच्छा, अब मैंने कंसोल कराया हुआ एरे को। अब मुझे ये करना है कि भाई मुझे ना सिर्फ ये वाला एरे लेके आना है अपने पास, मुझे सिर्फ ये वाला एरे लेके आना है। तो कैसे आएगा भाई, ये एरे का इंडेक्स 0 आ जाएगा। 0 पे क्या पड़ा हुआ है, ये वाला पूरा एरे पड़ा हुआ है। इधर आएंगे तो ये आ जाएगा। अब मुझे इस 2 को एक्सेस करना है। अब मैं कैसे करूँगा, एक और ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। इसके आगे एक और ब्रैकेट लगा के 1 लिख देंगे, तो 0 पे ये था, बल्कि 0 लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। अब क्या आएगा भाई, क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, देखो 1 आ गया। 1 कैसे आ गया भाई, इस एरे के इंडेक्स 0 पे ये पड़ा हुआ था और इसके इंडेक्स 0 के ऊपर ये पड़ा हुआ था। इसने क्या किया भाई, आपको 1 ला के दे दिया। अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे ये वाला 6 को एक्सेस करना है तो ये वाला 6 कैसे एक्सेस होगा। एक और एरे लिखेंगे, 1 इसमें आएगा, फर्स्ट वाले 1 आएगा। हाँ 1 है। हाँ, अब बताओ, 1 ब्रैकेट आ गया, 1 लिख दिया तो क्या आ गया भाई, 1 के बाद 4 5 6 आ गया। एक और एरे में 2 लिख 2 आएगा। अच्छा, 2 क्यों आएगा, क्योंकि सारे इंडेक्स नंबर को इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 2 लिख दिया तो एरे का इंडेक्स 1 के ऊपर ये पूरा एरे पड़ा हुआ है और इसका इंडेक्स 2 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है भाई, 6 पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमें 6 एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा 2D एरे। अब एरे की कोई लिमिट नहीं है, आप एरे को 2D के आगे जाके 3D भी बना दो, आप इसको 4D भी बना दो, आप इसको 100D भी बना दो, कुछ भी कर दो, तो ये सब पॉसिबल होता है। और सर मैनेज करना, हाँ, मैनेज कैसे करोगे। मुश्किल होता है ना, जब एरे जो होता है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 2D तक जाता है, बस उससे ज़्यादा नहीं जाता, इससे ज़्यादा नहीं जाता जी। अरे 6 को हटा दे, 4 5 शो करने तो क्या करेंगे। 4 और 5 अगर शो करना है, 6 नहीं चाहिए आपको, तो आप यहाँ पे आओ और इसको बोलो कि भाई एरे का इंडेक्स 0 पकड़ो, आप पहले 0 पकड़ो और इधर आके एरे का इंडेक्स 0 पकड़ लो, 4 आ जाएगा आपके पास। 1 आप देखिए पकड़ा है 0 पे 1 पे 0 चाहिए ना, 1 अब 0 जाएगा। 4 आ गया। इसकी एक कॉपी बना लो, इधर 1 लिख दो, 5 आ जाएगा। अलग अलग करना पड़ेगा, एक साथ नहीं होगा। एक साथ भी हो जाएगा, उसका अलग तरीका है, बताता हूँ आज। ठीक है जी, ये हमने क्या कर लिया कि एरे को हमने एक्सेस करना सीख लिया कि एरे को आप इंडेक्स के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, एरे के अंदर और कोई सवाल है किसी का तो पूछ लो। कोमा देके हम दूसरी वैल्यू एक्सेस नहीं कर सकते आगे, जैसे 0 पे हमने की है, 1 पे तो एक हो गया ऐसे? हाँ 6 में सर, सेकंड वाले में तो हाँ इसमें 0 लिखा हुआ है। ये? कोमा देखिए जैसे इधर हमें सेकंड ये वाला? हाँ ऐसे आओ देखते हैं। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। नहीं कर सकते आप। ठीक है, लास्ट वैल्यू को मानेगा ये 1 इसने उठा के दे दिया, एक ही मतलब वैल्यू इसमें एक ही आता है।
ये पाइथन के अंदर होता है, आप ऐसे एक्सेस कर सकते पाइथन के अंदर हो, होता है। पाइथन में होता है। सही है जी। तो एरे से रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, वरना आगे बढ़ते हैं। है कोई सवाल? नहीं है? अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि एरे से ना एरे के ना कुछ मेथड पढ़ लेते हैं। हमने देखा था कि स्टार्ट से रिमूव करना सीख लिया था, स्टार्ट में ऐड करना सीख लिया था, लास्ट में ऐड और रिमूव करना सीख लिया था। अब ज़रा दरमियान वाली चीज़ देखते हैं। आओ देखो जी, एरे एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट को आपने ऐड कैसे करना है एरे के अंदर, और आपने रिमूव कैसे करना है। ठीक है, अच्छा इधर आते हैं तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा बता दिया कि आपने एक्सेस कैसे करना है एरे को। अच्छा, इसके अलावा ना आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे आके अगर आपने इस एरे को हटाते हैं और इधर आके इसको ज़रा अनकमेंट करते हैं और इसको कंसोल कराते हैं माई एरे को। ठीक है, माई एरे को कंसोल कराते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सिटीज़ के नाम आ गए। अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि लाहौर मुझे चेंज करना है भाई, मुझे लाहौर की जगह कराची चाहिए, इंडेक्स लगा के आगे वैल्यू दे देंगे। इंडेक्स लगा के आगे वैल्यू दे देंगे। आओ देखते हैं। मैंने बोला कि भाई माई एरे का इंडेक्स 1 इक्वल और कराची, तो लाहौर की जगह कराची आ जाएगा। आओ देखते हैं। ठीक है भाई, लाहौर की जगह क्या आ गया, कराची आ गया। हमने क्या करा, एरे के किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को पकड़ के उसको चेंज कर दिया। ठीक है, अच्छा आते हैं आगे। इन द एग्जाम्पल अबव आई डिफाइन द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ द एरे इन ऑर्डर। ये बोल रहा है कि भाई ऊपर की जो 3 एग्जाम्पल है मैंने आपको ऑर्डर के अंदर एरे के 3 इंडेक्स बता दिए। बट यू कैन लीगली लीव गैप्स इन एन एरे इफ़ यू चूज टू। आप क्या कर सकते हो कि एरे के अंदर गैप भी ला सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो, लेकिन इसका इतना इस्तेमाल होता नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। ये कह रहे हैं कि भाई आपने अगर डायरेक्ट ऐसा कर दिया ना, एरे का इंडेक्स 3 आपने डायरेक्ट दे दिया, 1 और 2 दिया ही नहीं है, तो 1 और 2 आपका इंडेक्स जो होगा वो खाली आएगा बिल्कुल। ठीक है, आओ इसको देखते हैं। मैंने बोला माई एरे का इंडेक्स, मैंने 1 बोला था ना इसको, मैंने बोला भाई माई एरे का इंडेक्स 6 कराची के बराबर कर दो। 6 है नहीं, लेकिन 6 के ऊपर ही ऐड कर देगा, और 6 से पहले जो वो थे ना 3 4 5 उनकी जगह खाली आ जाएगा। और एरे की लेंथ बढ़ा दो। ये देखो भाई, ये आ गया 0 1 2 6 6 तक हो गया। 3 4 5 के अंदर इन्होंने बोलिए कि भाई ये तीनों एम्प्टी पड़े हुए हैं आपके ना। तो ये ठीक मतलब है, एक लेंथ बढ़ा देता है। लेंथ बढ़ा देता है बस, लेंथ अब इसकी 6 हो जाएगी ना। फिक्स हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। सही है भाई। अच्छा, बुक के अंदर आते हैं आगे। पॉप हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, पुश भी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, पुश के अंदर ना आप एक के अलावा भी बहुत सारी वैल्यू डाल सकते हो। ऐसे करके आप कॉमा सेपरेट करके डालोगे ना 3 4 एक साथ, तो वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आके बोलते हैं कि भाई माई एरे डॉट पुश और कराची और कश्मीर। यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो लास्ट में हमारे पास 2 एरे के एलिमेंट्स ऐड हुए हैं, कराची और कश्मीर। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो कि एक के बाद एक भी डाल सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं। एरेज रिमूविंग, इंसर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग एलिमेंट्स। आपने एरे के अंदर से एलिमेंट को रिमूव कैसे करना है, उसके अंदर कोई एलिमेंट इंसर्ट कैसे करना है, स्टार्ट में, एंड में, दरमियान में, या फिर आपको किसी एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। आप चाह रहे हो कि एरे के जो स्पेसिफिक पार्ट्स हैं ना वो मुझे एक्सेस हो जाए, जैसा भी दोस्त ने सवाल पूछा था कि 4 और 5 आ जाए, तो वो वाला काम आपने कैसे करना है। यूज द शिफ्ट मेथड टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एन एरे। ये कह रहे हैं कि भाई शिफ्ट का एक मेथड होता है आपके पास, जिससे आप क्या कर सकते हो कि एरे के स्टार्ट में से कोई भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो। ये हमने देख लिया अभी एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, बिल्कुल सेम काम इन्होंने बोला है कि आप अनशिफ्ट से क्या कर सकते हो कि टू ऐड 1 और मोर एलिमेंट्स टू द बिगिनिंग ऑफ एन एरे। किसी भी एरे के स्टार्ट के अंदर आपको एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट को ऐड करना है, तो आप अनशिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। पुश की जगह आपने बोला कि भाई अनशिफ्ट, तो स्टार्ट के अंदर कराची और कश्मीर ऐड हो जाएंगे। ठीक है,
कराची और कश्मीर यहाँ पे ऐड हो गए हमारे। अच्छा जी, आगे आते हैं। आगे ये बोल रहा है कि भाई स्प्लाइस को छोड़ो पहले, चलो स्प्लाइस पहले स्लाइस पढ़ लेते हैं, स्लाइस आसान है। देखो एक मेथड होता है हमारे पास स्लाइस का। अगर आपको किसी भी एरे का कोई स्पेसिफिक पार्ट चाहिए, आप कह रहे हो कि यार एरे का इंडेक्स 3 से लेके 5 तक जितने भी चीज़ें आ रही हैं ना वो मुझे मिल जाए, तो उसके लिए आपके पास दो तरीके होंगे। या तो आप इंडेक्सिंग कर लो एरे की कि भाई एरे का इंडेक्स 3 ला दो, इंडेक्स 4 ला दो, इंडेक्स 5 ला दो, या तो आप नया ये स्लाइस का मेथड यूज़ कर लो। ये बोल रहे हैं कि भाई आपने स्लाइस का मेथड यूज़ करना है और यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि कैसे यूज़ करना है। द फर्स्ट डिजिट इनसाइड द पैरेंथेसिस इज द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट टू बी कॉपीड। ये बोल रहे हैं कि भाई स्लाइस का जो मेथड है ना, पहले ये बताओ कि स्लाइस का मतलब क्या होता है। काट देना, किसी भी चीज़ को दरमियान से काटना है, उसके स्लाइसेस करना छोटे छोटे। तो एरे के भी ना यहाँ पे बेसिकली स्लाइसेस हो रहे हैं हमारे पास, कि किसी भी एरे का ना एक स्पेसिफिक पार्ट हमें काट के अपने पास चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि भाई पहला जो डिजिट है ना आपके पास, ये वाला, ये वो है कि आपको एरे चाहिए कहाँ से। आपको एरे मतलब स्टार्ट कहाँ से लेना है एरे का ना, एरे के इंडेक्स 1 से स्टार्ट लेना है, इंडेक्स 2 से आपको एरे को काटना है, 3 से काटना है, कहाँ से काटना है। और दूसरा जो है ये इसका मतलब है कि कहाँ तक काटना है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया आपका और ये एंडिंग पॉइंट हो गया। अच्छा जी, आओ देखते हैं इसको। मेरे पास जो एरे था वो था भाई इस्लामाबाद, लाहौर और हैदराबाद, 3 थे मेरे पास ना। इसको नीचे ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, इसको भी नीचे ले आते हैं और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इसको लेट करके नए वेरिएबल बना देते हैं। इसको वापसी ऊपर लेके जाते हैं, इसको कमेंट 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 लेट नंबर्स 12, 23, 34। ठीक है, मैंने कुछ नंबर्स का एरे बना दिया और इसको मैं कंसोल कराता हूँ नंबर्स को, तो मुझे सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, क्या नंबर है ना भाई, स्ट्रिंग थोड़ी है, नंबर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या करते हैं कि इधर आके ना इसके ऊपर थोड़ा सा मेथड लगाते हैं। पहले मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले ना आप नंबर्स को स्लाइस कर दो। सही, नंबर्स को क्या कर दो भाई, स्लाइस कर दो। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट के अंदर और VS कोड के अंदर एक फीचर ये भी है कि अगर आपने कोई वो लगा दिया ना, मेथड ऐसा लगा दिया जिसका आपको पता नहीं है कि आपने क्या करना है, तो सिंपल उसके ऊपर आप माउस लेके जाओ अपना, तो ये आपको सब बता देगा। ये बोल रहा है कि भाई मेथड एरे नंबर डॉट स्लाइस। स्लाइस के बोल रहा है भाई स्टार्ट के अंदर आप नंबर डालोगे और एंड के अंदर भी आप क्या डालोगे भाई, नंबर डालोगे। ठीक है, यहाँ पे आके आप इसके कर्ली ब्रैकेट पे लगाओगे ना, तो यहाँ पे ये बता रहा है आपको कि स्टार्ट नंबर और एंड नंबर, यानी आपको स्लाइस स्टार्ट नंबर और एंड नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक करना है। तो सबसे पहले इसको खाली छोड़ देते हैं। सही है, मैंने बोला इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं डालना, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भाई लेट न्यू नंबर्स इज इक्वल्स टू, या फिर इसको बोलते हैं भाई सेक्शन। एक सेक्शन मैंने निकाल लिया। ठीक है, मैंने बोला सेक्शन इज इक्वल टू नंबर डॉट स्लाइस, और हम कंसोल कराते हैं यहाँ पे सेक्शन को। ठीक है, सेक्शन को भी कंसोल कराते हैं और नंबर्स को भी कंसोल कराते हैं, दोनों को कंसोल कराते हैं। सही है, सेक्शन जो है वो कटा हुआ एरे है जो हमने काटा है, और नंबर जो है वो ओरिजिनल नंबर का एरे है, ये वाला। अच्छा, अगर मैंने दोनों को खाली छोड़ दिया तो क्या होगा इससे कि पूरा का पूरा एरे मेरे पास एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन के अंदर पूरा का पूरा एरे आ जाएगा। दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट डालता हूँ, मैंने बोला भाई 0 1 2, मुझे 2 से एरे को काटना है, एरे का इंडेक्स 2 से मुझे काटना है। मैंने कहा 2 से काटना है, और मैं इसको एंडिंग पॉइंट अभी नहीं दे रहा, तो ये क्या करेगा भाई 2 से पकड़ के सारे ले लेगा। 2 से पकड़ के क्या करेगा भाई, एंड तक सारे सबको काट देगा। आओ इधर, ये देखो 2 के अंदर क्या था 45 था, तो इसने क्या किया, पूरा का पूरा सेक्शन यहाँ से इसने
कट कर दिया पूरा एक स्नैक हमें स्टार्ट में कर दे। स्टार्ट से लेके मतलब स्टार्ट इसने यहाँ से लिया क्योंकि एंड पॉइंट इसको हमने दिया नहीं था तो इसने साफ पूरा ही ले लिया। अब इसको ज़रा एंड पॉइंट देते हैं हम। मैंने बोला एंड पॉइंट आप दे दो इंडेक्स पे काम करता है। जी, इंडेक्स पे काम करता है। मैंने बोला 0 1 2 यहाँ से स्टार्ट होगा 3 4 5 जी हाँ इंडेक्स देना होगा आपको बस। ठीक है, तो मैंने बोला भाई 2 से स्टार्ट करो, आप यहाँ से स्टार्ट करो 3 4 5 6 तक आप ख़त्म कर दो इसको। ठीक है, 6 तक मैंने ख़त्म किया तो मुझे क्या क्या मिलेगा इसके अंदर 45 56 4 और 5 88 तक मिलेगा। ठीक है, 88 तक मिल गया। अच्छा यहाँ पे तो मैंने 6 लिखा है तो मुझे 6 क्यों नहीं मिला भाई? देखो 0 1 2 3 4 5 6 उसूलन क्या होना चाहिए भाई? 90 भी आना चाहिए क्योंकि 6 तक मैंने मांगा है, 6 तक मुझे लाके दो। इसका यहाँ पे मतलब ये होता है कि कहाँ पे आके आपको रोकना है बस। तो यहाँ पे आके हमने रोक दिया इसको तो यहाँ तक आएगा सिर्फ ये ना, तो 2 3 4 5 यहाँ तक आएगा। ये 4 नंबर हमारे पास एक चंक बन के आ जाएंगे, एक सेक्शन बन के हमारे पास आ जाएगा। 90 इसलिए नहीं आया क्योंकि 6 के ऊपर हमने आके बोला कि भाई 6 के ऊपर आपने रुक जाना है आके। 6 वाला हमें चाहिए नहीं, 6 तक रुकना है आपको, तो 5 तक आएगा। आपने लेट नंबर लिखा हुआ है और वहाँ नीचे कंसोल लेट सेक्शन में करना है आपका। नंबर्स का एरे ओरिजिनल रहेगा। ठीक है, और इससे जो चीज़ आएगी ना हमारे पास जी, ये वाला जो मेथड है ना स्लाइस का, देखो एरे के ना मेथड जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक मेथड ये करता है कि ओरिजिनल एरे को, ये वाले एरे को वो चेंज कर देता है, ओवरराइट करता है, जैसे हमने पॉप का और पुश का मेथड देखा। दूसरे तरीके के जो मेथड होते हैं वो ये करते हैं कि ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करते वो, बल्कि एक नया एरे बना के आपको पकड़ा देते हैं। ठीक है, तो स्लाइस जो है ना उन मेथड में से एक है जो नया एरे बना के आपको पकड़ा देते हैं। स्लाइस ने क्या किया, सेक्शन का वेरिएबल है। हाँ, तो सेक्शन के वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी जो स्लाइस होगी निकलेगी मेरे पास। ठीक है, स्लाइस होगी जो भी वैल्यू निकलेगी ना वो मुझे सेक्शन के ऊपर कोई वेरिएबल नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ये ना तो नंबर्स के नाम है। भाई देखो सेक्शन को हमने बोला है कि सेक्शन भाई नंबर को स्लाइस करो और जो वैल्यू गेट हो वो आपकी हो जाएगी बस, अच्छा नंबर को स्लाइस करो, जो भी वैल्यू होगी वो आपकी वो आपकी सेक्शन की। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। अच्छा, तो 2 से लेके 6 तक यानी 6 तक यानी 6 से पहले वाले तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, तो ये आ गया 45 40 56 74 और 88। सही है जी। तो स्लाइस का ये काम होता है। अगर आपने लास्ट के अंदर बोला कि भाई मुझे यहाँ पे 8 तक चाहिए नंबर, तो इसको थोड़ा सा अब कहाँ पे रुकेगा भाई? ये आकर 0 ये 1 था, ये हमारा 2 था, ये 3 था, ये 4 था, 8 था। सही, तो मैंने बोला 8 तक आप इसको रोक दो आगे, तो कहाँ तक रुकेगा भाई आगे? फिर 23 तक रुकेगा क्योंकि 8 को ये नहीं लेगा। ठीक है, 8 को ये अपने पास कंसीडर नहीं करेगा, वो लगा 8 से पहले जो है मैं उन सबको ले लूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास 45 से लेकर 23 तक का एक नया एरे बन जाएगा। ठीक है, देखो नया एरे बन गया और पुराना वाला वहीं का वहीं अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है जी, कोई सवाल किसी का यहाँ पे? जी दोस्त, 1 मिनट जी। सर ये 8 तक है, अगर मेरे को यहाँ पे पास मशीन है, हाँ आ गया। अभी आपने बोला 8 तक रुक जाओ, अगर मेरे को पूरा 56 तक चाहिए तो मैं 9 तक बोलूँगा। नहीं, आप इसको दोगे ही नहीं फिर ना, दो ही नहीं, पूरा पूरा का पूरा एरे आ जाएगा। सही, 56 तक अगर इसके आगे कुछ होता तो फिर 9 देते। 9 देते हैं इसके आगे कुछ वैल्यू जी। देखो एरे बनाया है हमने, अब मुझे एरे के अंदर से उसके किसी एक सेक्शन को काट के अपने पास लेके आना है। सही है, एक एरे का ये एरे बना हुआ है ना, एक एरे पता है ना क्या होता है? पता है, क्लास में आए थे, समझ आ गई है। तो देखो अगर मुझे एरे के अंदर से बीच में से कोई चीज़ उठा के लानी है ना, स्लाइस करनी है, बेसिकली काटनी है कोई चीज़। हाँ, तो यही तो बता रहा हूँ। देखो इसको आपने काटना है तो इसके लिए आपके पास स्लाइस का मेथड लगेगा। अब आपने काटना कहाँ से और काटना कहाँ तक है? मैंने कहा 2 से लेके मुझे 6 तक काटना है, तो 2 से स्टार्ट करेगा और 6 पे ख़त्म कर देगा, तो 88 तक आएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक आएगा। सही है,
अच्छा, दूसरी तरफ जो वेरिएबल हमने बनाया था ये तो नंबर का ओरिजिनल वेरिएबल था, और सेक्शन जो बनाया था वो उसके अंदर वो वैल्यू आएगी जो स्लाइस होके निकलेगी। ठीक है, जो वैल्यू हमारे पास स्लाइस होके निकलेगी ना इस फंक्शन के बाद, इसके बाद वो वैल्यू इसके अंदर आके गिर जाएगी, और वो हमने यहाँ पे कंसोल करा दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, मेरे पास एरे का जो स्लाइस का मेथड है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। कोई सवाल किसी का इससे रिलेटेड तो पूछ लो। स्लाइस के मेथड से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। कौन सा वाला? नंबर और सेक्शन वाला। देखो भाई, एरे जो होते हैं ना, हमने बताया था कि एरे हमारे पास दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? पहला वो होता है जो ओरिजिनल एरे को चेंज कर दे, पहला मेथड। और दूसरा जो होता है वो क्या करता है, ओरिजिनल को चेंज नहीं करता बल्कि ओरिजिनल को ही देखते हुए उसकी एक कॉपी बना देता है। सही है, तो दो होते हैं। तो स्लाइस क्या करता है कि ओरिजिनल को चेंज नहीं करता बल्कि उसको देखते हुए उसकी एक कॉपी बना देता है। कॉपी बना के उसमें, हाँ, तो कॉपी बना के उसने क्या किया, इस सेक्शन के वेरिएबल में डाल दिया। सेक्शन के वेरिएबल में जब डाल दिया तो जो कॉपी होकर निकली चीज़ वो इसके अंदर आ गई, और यहाँ पे हमारे पास वो प्रिंट हो गई। सही है जी? सर जी सर, कोड पे आ गए। सर ये आपसे नंबर किए 2345, हाँ अभी पूरे लाइन 6 का नंबर है, हाँ, इसको ऐसे बना सकते हैं एरे के अंदर ऐसे, जैसे 1 2 3 4 5 6 बना सकते हो बिल्कुल। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये कह रहे हो ना 1 2 3 4 5 6। नहीं नंबर वैसे ही हो, लेकिन ये लाइन से जैसे एरे के अंदर एरे आ गया ना 1 2 3, फिर ऊपर वाले पे लेट न्यू एरे वाला ऊपर, ये 2D एरे बनाना चाह रहे हो? हाँ ये सारे नंबर को ऐसा लिखने के सब ये ऐसा बच कर आ जाए। हाँ, हो जाएगा। मतलब मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। एरे के अंदर एरे बना दें फिर उस पर स्लाइस लगाएं, वो कह रहे हो ना? वो तो हो तो जाएगा, खुद ट्राई करना। लेकिन ये नहीं, खुद ट्राई करना भाई, लॉजिक तो बनाओ थोड़ी। और सब यही होगा तो खुद क्या करोगे? कैसे बनाते हो लॉजिक? ये तो सीखनी है आपको भाई। ये तो सीखने का है, तो बाहर सीखो आप। थोड़ा बताया ना कैसे बनाते भाई लॉजिक आपको खुद बनानी है। हो। इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है लॉजिक का? ये काम कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, दिमाग लगाना, ये करना, वो करना, ये सारा काम आपको खुद करना है। हाँ, सही है जी। अब आते हैं थोड़ा सा हम दूसरा मेथड पढ़ते हैं, स्प्लाइस। सर ये वैसे बच तो सकेगा या नहीं बनेगा? क्या अभी आप बोले लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाएंगे ऐसा बने ही नहीं। कोशिश करो ना, नहीं हो तो बताना भाई। या तो फेल हो गया या तो सक्सेस आ जाएगी, एक काम होगा ना। अच्छा जी, बेटा सही सवाल ही करना है ना। हाँ भाई, स्लाइस के मेथड में कोई सवाल है किसी का तो दोबारा पूछ लो भाई। क्लियर है सबको? स्लाइस का मेथड इंटरव्यू में पूछा जाता है जी। कोड बोलिएगा। बोलिए। सर ये समझ नहीं आ रहा, लेट सेक्शन जो नंबर और स्लाइस बताता हूँ, आप क्या कह रहे हो? अगली क्लास में, अगली क्लास में। अच्छा सर सेक्शन के पास तो वैल्यू नहीं है, वैल्यू है नंबर्स के पास। देखो, वैल्यू नंबर के पास है लेकिन सेक्शन ने जो वैल्यू उठाई है ना वो नंबर से उठाई है। वो इसको हमने बताया कहाँ पे कि तुझे इसको नंबर्स ये ना भाई, ये बता दो दिया। डॉट स्लाइस। अच्छा, नंबर्स को स्लाइस करो, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी वैल्यू आपको मिले वो आप पकड़ लो बस। अगर ऊपर नंबर्स के अलावा कोई और होता, वेरिएबल होता, नहीं जो नंबर्स हमने वेरिएबल डाला उसकी जगह कोई और नाम होता तो हम फिर यहाँ हाँ, चेंज करते हैं। हाँ, ये लो माई नंबर, इसको पकड़ के आपने डाल दिया। ठीक है, ऐसे होगा काम, बिल्कुल सेम है। और डॉट स्लैश है उसमें जो हम उसको दे रहे हैं उसकी भी आगे की वैल्यू पकड़ता है, जितना की स्टार्ट और एंड में था। स्टार्ट और एंड देना होता है। अच्छा जी, आगे आते हैं और देखते हैं कि अब आपने दरमियान में वैल्यू को कैसे इंसर्ट करना है और कैसे आपको डिलीट करना है। ठीक है, यहाँ पे आके बोलते हैं कि भाई लेट सेक्शन इज इक्वल्स टू माई नंबर्स डॉट स्प्लाइस। ठीक हो गया। अच्छा, स्प्लाइस का जो मेथड होता है
ये उन मेथड्स में से एक है जो आपके ओरिजिनल एरे को टारगेट करता है। यानी ये क्या करता है कि नया एरे तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन आपके पुराने वाले एरे के अंदर भी ये काम करता है। ठीक है, तो स्प्लाइस का जो मेथड है ना, ये आपको बड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना है प्रोडक्शन लेवल में। प्रैक्टिस के लिए तो कुछ भी करते रहो, मसला नहीं है। क्या? हाँ, यूज होते हैं दोनों। आटा चीनी दाल इसमें हो जाता है। मैंने रोजमर्रा में ऐसे बोला है। अच्छा जी, ये काम करने में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, समझो ना अच्छी बात। the first digit inside the parenthesis is the index of the position where you want to start adding, you are adding and deleting if you are deleting। ये बोल रहा है कि भाई पहली जो चीज़ है ना, उसका मतलब ये है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। तो मैंने बोला भाई एरे के इंडेक्स 2 से आपको स्टार्ट करना है जी। सर स्प्लाइस की मीनिंग क्या होती है? स्प्लाइस की मीनिंग क्या होती है तो मुझे भी नहीं पता। स्प्लाइस होता क्या है? किस वर्ड आवर डिस्क्वालीफाई। स्प्लाइस मीनिंग इज टू अलग करना, अलग करना। सर आपकी वो बड़ी बात है, उर्दू में आ गया, मेरे पास तो वही है, कॉपी करके दे रहा है। नहीं, कभी कभी देता ही है। कभी कभी कॉपी करके सर इसका मतलब अलग करना, स्लैश का मतलब भी तो अलग करना है। स्लाइस का मतलब है काटना। स्लाइस का मतलब है हाँ, इसका मतलब है अलग अलग करना या इंसर्ट करना किसी भी चीज़ को, समझ रहे हो? अलग चीज़ को इसमें डालना या किसी में से अलग चीज़ को निकालना। इसका भी सर्च करें स्लैश का। तुम ना फुल प्रैक्टिकल बंदा है ये। तगड़ा टुकड़ा, समझ गए? काट के टुकड़ा ही होगा ना, दोनों मतलब एक काट के टुकड़ा होगा ना। जावा के बारे से पूछो भाई, क्यों क्यों रखा है ये नाम, मुझसे नहीं पूछो। खैर, अच्छा जी, स्प्लाइस के अंदर मैंने बोला कि भाई 2 से आपको स्टार्ट करना है और आपको ख़त्म होना है भाई 4 के ऊपर ख़त्म होना है। यस सर। ठीक है, देखो जब आप 2 लिखोगे ना, इसके अंदर ये बोल रहा है स्टार्ट आपने कहाँ से करना है, और उसके बाद आपने बोला कि भाई डिलीट काउंट क्या होगा, 4 होगा। तो 2 के बाद 4 तक, या तो ये 4 तक काटेगा या तो आगे की 4 वैल्यू काटेगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, सेक्शन को कंसोल कराते हैं। तो ये देखो, काम करता है ये सर। हाँ, क्या क्या काटा सर? इसने बोला कि भाई 2 से लेके 4 तक इसने सब काट दिया। सही है, 45 56 सही है। 2 से लेके 4 तक इसने सब काट दिया। बीच वाला कुछ काटना उसकी। सही है, इसने बोला भाई 2 से लेके 4 तक आप क्या करो, सब कुछ काट दो। तो 2 से लेके 4 तक यानी 4 से पहले तक 2 और 3 को इसने कट कर दिया, यानी 45 को और 56 को इसने काट दिया। सही है, तो 45 और 56 को काट दिया इसने। और इधर आके भाई को ना माई नंबर को कंट्रोल कराते हैं हम पहले। ये बात सर ये क्यों आया? बता रहा हूँ भाई, क्या हो गया। देखो भाई, अब गौर से सुनना इस चीज़ को। स्प्लाइस के अंदर मैंने बोला कि भाई 2 से आपने स्टार्ट करना है और 2 के बाद की 4 वैल्यू को आपने काटना है, डिलीट करना है। डिलीट करना है। सही है, रिमूव करना है आपको दरमियान से। 2 से स्टार्ट करना है और 4 तक, उसके आगे की 4 वैल्यू आपने काटनी है बेसिकली। आगे की 4 आगे की 4 तक 2 के साथ 2 45 जाएगा आपका। ये भी इंडेक्स इंडेक्स पे काम करता है। पहली वाली वैल्यू इंडेक्स पे काम करती है, दूसरी वाली जो वैल्यू है काउंट पे काम करती है। कितनी वैल्यू आपने काटनी है आगे की, कितने लोगों का आपने अलग करना है। तो 2 कटेगा, ये वाला कट जाएगा 56, 2 74 कट जाएगा 3 और 88 कट जाएगा 4। तो ये जो 4 वैल्यू है ना ये वाली, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 लिखा था, तो ये चारों कट जाएंगी। आपने आगे बोल दिया 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 की 6 कट के एक अलग एरे बन जाएगा इनका, और बाकी जो होंगे उनका अलग बन जाएगा। 2 से 4 हम गिनते हैं तो इनके 2 को भी एक वैल्यू गिन रहा है, तो फिर आगे की 3 काट रहा है। हाँ, 2 को एक गिन रहा है, एक गिन रहा 2 को है, भी गिन रहा है। एक गिन रहा है। ठीक है, इधर आए हम लोग। तो सेक्शन के अंदर क्या हुआ कि 6 वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे, जो हमने काट के अलग करी थी, और पुराने वाले एरे में से वो 6 वैल्यू हमारे पास डिलीट हो गई। सर ये क्या-क्या वैल्यू है जो नीचे वाली डिलीट हुई है? ये वो वैल्यू है जो ओरिजिनल एरे था ना हमारा, उसमें से इसने इन वैल्यू को काट दिया बस। अच्छा, इन ऊपर वाली वैल्यू इसको काटा है। हाँ, वो काटने के बाद जो वैल्यू नज़र आई है वो ये वाली है, 12 53 और 56। ठीक है, 12 23 और 56।
दरमियान की जो वैल्यू थी वो इसने काट दी, डिलीट कर दी। ठीक है, तो सेंटर से आपको एक एलिमेंट को रिमूव करना है या बहुत सारे एलिमेंट को रिमूव करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे इसमें से ये 2 को रिमूव करना है तो मैं कैसे करूँ? अगर मुझे इसको रिमूव करना है, अपने 2 को रिमूव करना है, अगर मुझे 2 को सर मतलब 45 45 को रिमूव करना है, सर लिखें 0 सर 2 और 2 2 लिखें सर, सिर्फ 2 लिखें। 2 लिख दिया और बस। नहीं सर, पे कॉमा डाल के दोबारा 2 भाई मैंने बोला 2 से स्टार्ट करो और 2 पर ही एंड कर दो आप। सॉरी, 0 आएगा यहाँ पे। डिलीट काउंट देना है ना भाई हमें, कितनी वैल्यू काटनी है आगे। तो 2 को आपने काटना, 2 के बाद किसी और को नहीं काटना। तो एक क्या हुआ भाई ये? अच्छा, यहाँ पे 1 देना पड़ेगा, 1 काटनी। तो 45 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, 23 के बाद 56 आएगा। ठीक है, 23 के बाद क्या आ गया भाई? 56 आ गया। सर कैसे हुआ रिमूव? देखो मैंने बोला कि 2 से आपको स्टार्ट करना है, 0 1 2, 2 से इसने स्टार्ट किया। अभी सिर्फ इसने स्टार्ट किया, कुछ काटा नहीं है। और मैंने इसको बोला कि आपने वैल्यू कितनी काटनी है, मैंने बोला एक ही वैल्यू काटनी है आपको, बस 1 लिख दिया तो एक वैल्यू काटेगा। तो यहाँ से बस 45 रिमूव होगा बस। ठीक है, 45 रिमूव हो गया। अगर मैंने इसको 2 बोल दिया तो ये 45 को और उसके बराबर वाले दोनों को रिमूव कर देगा। 45 और 56 दोनों रिमूव हो जाएंगे और 74 आ जाएगा। ये देखो भाई, सही है भाई? ये समझ आया सबके? पहला पैरामीटर जो इंडेक्स पे काम करता है, दूसरा पैरामीटर वो नंबर्स पे काम करता है। हाँ भाई, तुम क्या समझ नहीं आया? समझ नहीं आया? देखो मिसाल के तौर पे मुझे ये वाली चीज़ हटानी है। सर आपने बोला 2 से स्टार्ट करो, 8 पे खत्म करो। 8 पे ख़त्म कर दो भाई, मैंने 1 पे ख़त्म करो, 1 पे। पहले इससे पहले 8 पे खत्म करने का बोला था। 8 पे ख़त्म किया था ना, तो देखो 2 से स्टार्ट करेगा और ये सारी काट देगा। ये सही है। 2 वैल्यू ला के देगा मुझे, बस 12 और 23 बचे हैं आपके पास। एंडिंग पॉइंट है, तो आपने 2 के बाद 1 लिखा है, तो ये तो एंडिंग पॉइंट है ना। 2 के बाद 1 लिखा है, अगर एंडिंग पॉइंट नहीं है ये, तुम और से नहीं समझ रही चीज़ को। देखो ये इंडेक्स है, ये एरे का इंडेक्स है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, इंडेक्स 2 से स्टार्ट करना है। आगे की जो चीज़ है ये इंडेक्स नहीं है, ये है वैल्यू काउंट, कितने आपने आगे से हटाने नंबर। मैंने कहा भाई 2 के बाद ना 1 नंबर हटा दो आगे से, तो 2 के बाद 1 नंबर तो यही है, तो ये हट जाएगा। अगर मैं बोलूँगा ना 2 के बाद 2 हटा दो, तो ये 1 और 2 दोनों को हटाएगा। समझे? ये वाली चीज़ है यहाँ पे। सर 2 के बाद 0 बोला था। 2 के बाद अगर आपने 0 डाल दिया तो कुछ भी रिमूव नहीं होगा। 0 लिख दिया ना आपने तो कोई भी नहीं हटेगा फिर। ठीक है, एज इट इज़ आपका एरे यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर 12 को हटाना है तो फिर क्या करेंगे? किसको हटाना है? 12 को हटाना है 12 को अगर हटाना है आपको, तो आप यहाँ पे आके पॉप लगाएंगे सीधा सीधा। यहाँ पे आके आप इसको 0 बोलोगे, 0 से स्टार्ट करना है और एक ही वैल्यू हटानी है। तो 0 से स्टार्ट करेगा और एक ही को हटाएगा, तो आपका ये अब 23 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आ गया समझ? और कोई सवाल किसी का? कोई सवाल है तो पूछ लो। देखो स्प्लाइस और स्लाइस जो है ना, ये बहुत तंग करते हैं आगे जाके, बहुत तंग करते हैं। तो अगर कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो। नहीं है कोई सवाल किसी का? अच्छा, तो हमने ये देख लिया कि एरे के स्टार्ट से, एरे के एंड से और एरे के दरमियान से आपने वैल्यू को कैसे रिमूव करना है। अब ये देखते हैं कि दरमियान में ऐड कैसे करना है। स्टार्ट में और एंड में तो ऐड करना आता है सबको। कैसे होता है स्टार्ट में और एंड में ऐड? पुश और स्टार्ट में कैसे ऐड करोगे? अनशिफ्ट से करोगे। अगर आपको दरमियान के अंदर ऐड करना है ना, तो रहेगा तो यही वाला काम, स्प्लाइस ही होगा। सही है, 0 से 1 के दरमियान। या मैंने अगर बोला कि 45 के बाद और 56 से पहले मुझे कुछ ऐड करना है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे भाई? सबसे पहले 45 2 पे पड़ा हुआ है, 2 से लेके हमें एक भी वैल्यू को हटाना नहीं है। लेकिन 45 तो 3 पे नहीं पड़ा हुआ। 45 कहाँ पड़ा हुआ है भाई? बल्कि सही 2 पे है ना दोस्त। सही है, तो इससे क्या होगा बताओ पहले? ये कोड क्या करेगा, कौन बताएगा? हाँ भाई, सर कुछ भी नहीं करेगा सर। क्या करेगा बताओ? ये ऐसे तो प्रिंट कर देगा सर, ऐसे तो प्रिंट कर देगा। क्यों? क्योंकि 0 लगाया टूटा। 0 लगाया, मतलब एक भी वैल्यू को ये नहीं काटेगा। सही है, एज इट इज इसने प्रिंट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ कि अब मुझे तीसरा जो आर्गूमेंट दूंगा ना मैं, देखो 2 मैंने इसको बता दिए, काम इन 2 का ही होता है। अब अगर आपको कुछ ऐड करना है ना,
तो जो ऐड करोगे ना वो यहाँ पे आप ऐड करोगे, तीसरा आपने बताया नहीं किस लिए इस्तेमाल होता है। तीसरा भी चौथा भी सही है भाई। तो 2 के बाद जितने भी आप आर्गूमेंट दोगे ना उनका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यूज को आपने एरे के अंदर इंसर्ट करना है। कहाँ पे इंसर्ट करना है? इनकी जगहों पे इंसर्ट करना है आपको। जहाँ पे रिमूव कर रहे हैं वहाँ पे। सही है, इनकी जगहों के ऊपर आपको इनको इंसर्ट करना है। कैसे करना है भाई? देखो 2 और 0 की जगह कुछ भी रिमूव नहीं हुआ था, तो 2 के बाद मेरे पास ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी। ठीक है, 2 के बाद ये दोनों वैल्यू मेरे पास ऐड हो गई। सही है ना? कुछ और ऐड करना चाहो आप यहाँ पे तो माई नेम आप डाल दो, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ भाई समझ आया? मुझे नहीं लग रहा समझ आया। समझ आया। देखो भाई ये परेशान करती है थोड़ी ना चीज़। भाई रिमूव करना तो पता लग गया ना, रिमूव कैसे हो रहा है दरमियान में हाँ से। सर, delete रिमूव पता लग गया ना, डिलीट दरमियान से डिलीट कैसे हो रहा है। अब पहले डिलीट की थोड़ी सी एक्टिविटी कर लेते हैं आप, छोड़ो इसको। अब मुझे ये बताओ कि मुझे इस 90 को और 23 दोनों को रिमूव करना है। अब मैं क्या करूँ? सर 6 और उसके आगे 2 6 आएगा और उससे आगे आएगा भाई 2 आएगा। अच्छा, इससे होगा क्या बिहाइंड द सीन, ये भी बता दो। सर 90 और 20 रिमूव हो जाएगा। सर वो 6 तक को पकड़ेगा और 2 वैल्यू को डिलीट कर देगा। 6 को पकड़ेगा और 2 वैल्यू को डिलीट कर देगा। वाली वैल्यू। तो यहाँ पे उसूलन जो है वो 88 के बाद 56 आना चाहिए। ठीक है, 90 और 23 नहीं आना चाहिए। तो 88 के बाद 56 आ गया, 90 और 23 मेरे पास नहीं आया। अगर मुझे 74 को रिमूव करना है, अब बताओ। 4 और 0 4 और 1 आएगा, एक तो 74 हट जाएगा यहाँ से, हट गया। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक तो मसला नहीं है ना कोई। अच्छा यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे होगा ये कि आपने बोला कि मुझे यहाँ पे क्या डालना था भाई? 74 डालना था। अब 74 की जगह आपको इंसर्ट क्या करना है? अगर आपको कुछ भी इंसर्ट नहीं करना तो आप ऐसे ही छोड़ दो इसको। अगर आपको 74 की जगह कुछ डालना है तो यहाँ पे आप आगे डाल दो, नंबर डाल दो। मैंने बोला 75 आएगा इधर, तो क्या हुआ भाई? 74 की जगह आपके पास 75 यहाँ पर आ गया। सही है, इसका मतलब यही होता है कि आपको अगर कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है ना सर जी, ये वैल्यू वहीं पे होगी जहाँ से हमने पीछे नंबर लगाए होंगे, या जी। एंड में शुरू में नहीं होगी। नहीं वही जाएगी। सर अगर वो 1 की जगह अपन 0 डालें तो वो 74 के बाद 75 आ जाएगा। 1 की जगह अगर हम 0 डालें 0 डाल दें तो 74 के बाद यहाँ पे हेलो वर्ड आ जाएगा। 74 से 88 के बीच में आ गया, 75 से पहले आया, 75 से पहले आया ये। तो यहाँ पे आपको 3 डालना पड़ेगा फिर, तो ये आएगा फिर इधर। सही है, 5 डाल दो, इधर आ गया। उसी इंडेक्स पे ओवरराइट। सही है, हाँ उसी इंडेक्स पे डाल रहा है। समझ आई चीज़? देखो दोबारा देख लो इसको। हमने क्या किया था कि 74 को रिमूव किया था यहाँ पे आके। अभी तो कुछ भी रिमूव नहीं होगा इस सेंस में, अभी कुछ भी रिमूव नहीं होगा। आगे जो आप वैल्यू डालोगे उसका मतलब ये है कि ये जो आपने इतनी सारी चीज़ लिखी है ये ऐड हो रही है। उसकी ये रिमूव कर रहा है ना भाई, उसकी जगह आपको क्या डालना है? सही है, तो मैंने बोला भाई 4 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? 74 आगे कुछ रिमूव करना है आपको, तो 74 से पहले आपको क्या ऐड करना है? अब आप ये बताओगे इसको। मदनी ऐड करते हैं सर। मदनी। सही है, तो 74 से पहले मदनी आ जाएगा। सर अच्छा, पहले आया, पहले आएगा, बाद में नहीं आता, पहले आता है। सर अगर 5 लिखेंगे तो 74 के बाद आएगा। अगर 5 लिखेंगे तो 74 5 लिखेंगे तो 70 उसके बाद आएगा, बाद में आ गया। गिनो गिनो गिनो, सर वहाँ कोड पे जाइए। आ गए। देखो देखो और से देखो। पहले पैरामीटर का मतलब ये है कि कहाँ से स्टार्ट करें, और दूसरा पैरामीटर 0 है, उसका मतलब ये है कि फिर डिलीशन ही चाहिए। डिलीट कितने करने हैं हमको? कितने चाहिए डिलीट करने के? हाँ, delete और करना- तीसरा आर्गुमेंट वो है कि डिलीट करने के बाद क्या इंसर्ट करना है उसके अंदर। बस उसको फिर एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, आगे पीछे देखभाल के, कोई मसला नहीं है। सर लेकिन ये ऐड ना होता है जहाँ से वैल्यू डिलीट हुई वहीं से ऐड वहीं से ऐड होगा। पहले ना बाद में। हाँ इसलिए सर सही है। अब अगर आपको
हाँ क्या? दो पिरामिड्स रिक्वायर होते हैं इसके। हाँ 2 रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा अगर आपको मदनी के बाद कुछ और ऐड करना है, आप चाह रहे हो कि मुझे एक नहीं मुझे 3-4 वैल्यू ऐड करनी है, कॉमा लेके आए कॉमा लेके आगे लिख दो भाई बिलावल, बिलावल भाई आ जाएंगे। ठीक है ये देखो मदनी और बिलावल आ गए साथ, सही है। यहाँ पे आके आपने वेब ऐड करना है, यहाँ पे आके आपको सैलानी ऐड करना है, तो ये सारे ऑनवर्ड्स आपके पास आते रहेंगे। ठीक है तो ये था हमारा स्प्लाइस का मेथड, समझ आया सबके? ये कोई सवाल है किसी का तो पूछ लो। बेहतरीन आ गया समझ में, क्या बात है। देखो सर अब ये समझाएगा। सवरना जी क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा था मदनी के बाद जो ये नाम लगेंगे ऐड होते रहेंगे, रिमूव ऐड होते रहेंगे। रिमूव भी नहीं हो सकता। क्या रिमूव करना है आपको? अच्छा वो रिमूव पहले हो गया। पहले हो गया ना रिमूव, सही है। रिमूव और ऐड एक साथ हो रहा है यहाँ पे बेसिकली ना। ठीक है सर। सही है भाई। और कोई सवाल किसी का तो पूछ लो, स्प्लाइस और स्लाइस के रिलेटेड है कोई सवाल? है कोई सवाल? नहीं है? अच्छा जी ये यूज होता है। तो ये हमने पढ़ लिया भाई स्प्लाइस और स्लाइस का मेथड। अच्छा जी फॉर लूप, सर मदनी बोल रहा है जो असाइनमेंट बनाया छुट्टी। ठीक है जी। अब ऐसा करते हैं कि एक ना असाइनमेंट भी बना लेते हैं इससे, सही है ना? आसानी हो जाएगी फिर, मुश्किल नहीं होगी। तो इससे बल्कि इससे पहले ऐसा करते हैं एक ना इनपुट आउटपुट का एक बना लेते हैं पहले, एक ना अच्छा था कोई कैलकुलेशन वाला। सर आप जावास्क्रिप्ट खाली पढ़ाई रहे, थोड़ी कुछ प्रैक्टिकल करवाएं। भाई जब ये स्टार्ट होगा ना आपका ये वाला चैप्टर, इसके बाद आपका प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल है। यहाँ क्लिक हो तो यहाँ जाए, वहाँ क्लिक हो तो वहाँ जाए। हाँ हाँ बस बस टेबल प्रिंटर बना देंगे, कोई भी नंबर डालो उसको टेबल प्रिंट होके आएगा आपके पास स्कूल के बच्चों के लिए जी। सही वही ना कि ये वैल्यू गलत तो दोबारा ऊपर जाएगा, फिर वैल्यू डालने के बाद हाँ काइंड ऑफ वैसे ही है। अच्छा भाई तो यहाँ पे हमारा जो है वो एरे वाला चैप्टर कंप्लीट तो हो गया है, लेकिन एरे के अंदर ना और भी बहुत सारी एडवांस चीज़ें हैं, सही है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे एडवांस के अंदर। कितने चैप्टर हो गए? ठीक है जी।